इसके लिए फरमान जारी करने का अधिकार पाठक के पास नहीं है। ये इनके पास है। विधानमंडल में है। हम लोगों ने विधानमंडल में ये सवाल उठाया कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू हो, सबको एक समान शिक्षा मिले, राजा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। सरकार तैयार हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। क्या लगता है एमएलए के बेटा भी अब सरकारी स्कूल में नहीं, सभी तरीके की लड़ाइयों में, सभी तरीके की लड़ाइयों में जनता की जीत होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल। इसलिए ये लड़ाई भी जनता की लड़ाई है, जिसका नेतृत्व तो हम सब लोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जिस दिन ये बिल पास हो जाएगा विधानसभा से, उस दिन सबको एक ही स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी पे चले गए तो लोग कहने लगे कि अब उनकी छुट्टी हो गई। कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब उनकी छुट्टी हो जाएगी। जिस तरह से वो 8 दिन की छुट्टी पे गए हैं, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और कई बातें निकल करके सामने आ रही है। अब इस पे जब बात किया गया शिक्षा मंत्री पे, तो वो कुछ भी जवाब देते हुए नहीं नजर आ रहे थे। लेकिन इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले के विधायक हैं अजीत कुशवाहा जी। कैसे देख रहे के पाठक छुट्टी पे गए हैं? नहीं, वो तो छुट्टी लेकर गए हैं। हर आदमी को, हर कर्मचारी और अधिकारी को छुट्टी मिलता ही है, तो वो छुट्टी लेकर गए हैं, हमने किसी निजी काम से गए होंगे। तो इसको इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। छुट्टी तो कोई ले सकता है। छुट्टी कोई ले सकता है, लेकिन क्या लग रहा है जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहे थे कि शिक्षक के ऊपर, एमएलसी के ऊपर, एमएलए के ऊपर, तो क्या उनकी छुट्टी हो जाएगी आने वाले दिनों में? नहीं, ये हम मतलब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये करना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम लोग नीतीश कुमार कर देंगे छुट्टी, क्या लग रहा है? नहीं, वो डिसाइड करेंगे ना, या मुख्यमंत्री जी का अपना क्षेत्राधिकार है। और हम लोग या पॉलिटिशियन लोग हों या कोई भी हो, किसी को किसी के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो डिसाइड करेंगे। लेकिन बाकी वो छुट्टी पर गए हैं, बस इतनी ही बात है इसमें, और बहुत बड़ा इसको हाइप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन शिक्षा मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। उनसे जब सवाल किया गया जिस तरह से काम करे के पाठक, क्या कहेंगे, कुछ भी जवाब देते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। एमएलसी पे कार्रवाई की गई, उसको लेकर के सवाल किया गया, कुछ भी जवाब नहीं दे देखिए, रहे हैं। माननीय मंत्री जी के विभाग के वो सचिव हैं, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वो तो वहीं बताएंगे। उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। वो मंदिर पे ज्ञान देते हैं, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो वो चुप नजर आते हैं। आपके सहयोगी भी हैं, कैसे देख रहे हैं? शिक्षा मंत्री होकर के मंदिर पे ज्ञान देना उचित है या शिक्षा पे ज्ञान देना? नहीं, वो शिक्षा पर ही ज्ञान देते हैं। दरअसल उसको गलत दिशा में कुछ मीडिया के लोगों के द्वारा दुष्प्रचारित किया जाता है। उनका बयान हमने भी सुना। वो तो मंदिर पर या स्कूल, वो ज्ञान पर ही बयान दे रहे हैं। जिसको ज्ञान होगा, जो शिक्षित होगा, जिसको शिक्षा मिलेगी, वो तार्किक होगा। और जो तार्किक होगा वो अंधविश्वास को पहचानेगा, उसको पकड़ेगा और अंधविश्वास में नहीं जाएगा। तो इसलिए ये तो ज्ञान की बात है, ये तो शिक्षा की बात है। वो जो कह रहे हैं ये शिक्षा की बात है, लेकिन स्कूल में जो व्यवस्था है, आप लोग भी आवाज उठाते रहे कि उसकी व्यवस्था को पहले ठीक कीजिए, तब ना कुछ कर पाइए। व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास शुरू हुआ है। ये हम ही लोगों के प्रयास और आंदोलन और लड़ाई के चलते हुआ। आप देखिए कि बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे नौजवान एज ए टीचर बहाल हुए हैं, शिक्षक के रूप में बहाल हुए हैं। तो ये तो एक नया दौर शिक्षा का एक बार फिर बिहार में शुरू हो रहा है। और ये जब शुरुआत है तो इसका अंजाम भी अच्छा होगा, शानदार होगा। हम सब लोग मिल करके बिहार के सरकारी स्कूल की जो शिक्षा है उसको बेहतर करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग जो है मुख्यमंत्री आवास पे आए हुए थे, कह रहे थे हमारी स्कूल जो है टूटी फूटी है, वहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है, बच्चे आते हैं सही से पढ़ नहीं पाते हैं, कैसे होगा पढ़ाई? हम के पाठक को भी लेटर लिखे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। देखिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कई वर्षों में बहुत खराब हुआ, लेकिन इस बार सरकार ने और शिक्षा विभाग ने बहुत सारा पैसा दिया है शिक्षा विभाग को। हम लोगों ने भी विकास कोष में, जो स्कूलों में है, जिसका चेयरमैन एमएलए होता है, वहाँ से पैसा निकाल करके हम लोगों ने बनवाया है। और हम लोगों ने अपने फंड से भी विद्यालयों में बेंच डेस्क देने का काम किया और कई सारे कमरे और बाउंड्रीज भी हम लोग करवा रहे हैं। इसलिए लगातार तेजी के साथ विद्यालयों को बेहतर करने का काम हो रहा है। इतने दिनों से जो खराब था उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री को इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, स्कूल की व्यवस्थाएं सही हो, शिक्षक समय से पहुंचे, इन तमाम चीज़ की बात होनी चाहिए, या मंदिर पर भी बात? नहीं, बिल्कुल, मिनिस्टर इस सब को लेकर के चिंतित हैं। हमारी उनसे बातचीत होती है और वो बहुत ही चिंतित हैं। वो बेहतर स्कूल हो इसके लिए वो लगे हुए हैं। लेकिन एक मिनिस्टर का, एक मंत्री का समाज में फैल रहे कुरीतियों के बारे में भी, अंधविश्वासों के बारे में भी बात करना चाहिए। पहले स्कूल के बारे में कि मंदिर के बारे में? नहीं, बिल्कुल, स्कूल आपको, आप शिक्षा का आयाम जो है बहुत बड़ा है। आप समझिए, वो एक स्कूल के कक्षा तक नहीं लिमिट होता है। बिल्कुल। तो इसलिए एक शिक्षा विभाग का मिनिस्टर उसके बियॉन्ड भी जाकर के बात कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो भी बात कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी वाले उस पर सवाल उठाते हैं, उनको उठाने दीजिए।
उससे किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मंत्री जी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर एजुकेशन सिस्टम हो, तार्किक शिक्षा हो, वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति हो, इसकी तो हम लोग वकालत करते हैं। और सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचे, कोई अंधविश्वास नहीं हो। बीजेपी वालों का क्या काम है? पूरे देश में अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं, पूरे देश में अंधविश्वास का लहर चल रहा है। राजनीति का मर्म इन्होंने ख़त्म करके उसमें धर्म को घुसेड़ दिया। इससे तो मुद्दे खत्म हो गए ना। तो बीजेपी वाले तो राजनीति के तमाम मुद्दे, चाहे शिक्षा के हों, रोजगार के हों, डेमोक्रेसी के हों, कॉन्स्टिट्यूशन के हों, सबको खत्म कर देना चाहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि एजुकेशन पे खुल के बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो भी अब के पाठक की बड़ाई कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, जिस तरह से आप लोग भी पहले कहते आए हैं, आपकी पार्टी भी कहती है, एमएलए हो, एमपी का बेटा हो, डीएम हो, एसपी का, सभी का बेटा जो है सरकारी स्कूल में पढ़े, इसके लिए के पाठक एक फरमान जारी करे, तब समझेंगे के पाठक जो है बेहतर काम कर रहे हैं। नहीं, इसके लिए फरमान जारी करने का अधिकार पाठक के पास नहीं है, इनके पास विधानमंडल में है। हम लोगों ने विधानमंडल में ये सवाल उठाया कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू हो, सबको एक समान शिक्षा मिले, राजा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग माहौल तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके लिए बिहार की सरकार तैयार हो। सरकार तैयार हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। क्या लगता है एमएलए के बेटा भी अब सरकारी स्कूल में? नहीं, सभी तरीके की लड़ाइयों में, सभी तरीके की लड़ाइयों में जनता की जीत होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल। इसलिए ये लड़ाई भी जनता की लड़ाई है, जिसका नेतृत्व हम सब लोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जिस दिन ये बिल पास हो जाएगा विधानसभा से, उस दिन सबको एक ही स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे भाकपा माले के विधायक अजीत कुशवाहा। इनका कहना था कि देखिए, जिस तरह से जीतन राम मांझी आवाज उठा रहे, इससे पहले हमारी पार्टी आवाज उठा चुकी है। और विधानमंडल में अब देखिए, अगर आ जाता है कानून, तो सभी को सरकारी स्कूल में पढ़ना होगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।